सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हो? मेरा नाम अशरफ शेख है। मैं धारावी में रहता हूँ। मेरी तीसरी पीढ़ी है। मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे डैडी, मम्मी और मैं, हमारी तीसरी पीढ़ी है धारावी के अंदर। कहाँ रहते हो सर आप? मैं माहिम फाटक पे रहता हूँ। ओके, माहिम फाटक में। ये जो आंदोलन हो रहा है क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? ये आंदोलन इसलिए हो रहा है कि जो ये सरकार बैठी हुई है, इन्होंने अडानी को दे दिया धारावी को। अडानी को देने का मतलब ये है कि धारावी को एकदम बर्बाद कर देने का, ख़त्म कर देने का। छोटा मोटा जो धंधा कारोबार है धारावी के अंदर, ये पूरा कम्प्लीटली ख़त्म करने का है। और अडानी पैसे वाला है, नोट वाला है। आज अडानी का अगर हम लोग धारावी का जो TDR है, जो गवर्नमेंट ने FSI और TDR जो अडानी को दिया है, वो TDR का जब हम कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर पे, तो अमाउंट जो है उसके अंदर आता नहीं है। इतना अमाउंट बाहर जा रहा है। मेरा बोलना ये है कि ये चीज़ गवर्नमेंट क्यों नहीं अपने हाथ में लेती है? सरकार कमावे ना। सरकार के पास क्या इतना फैसिलिटी नहीं है कि धारावी को विकास कर सके, धारावी के अंदर बिल्डिंग बना सके? क्या अडानी के पास इतना फैसिलिटी है कि वो कर लेगा? ये सारा चक्कर TDR का है। TDR बहुत, आज मैं आपको क्या बताऊं, TDR धारावी के लिए अलग से एक स्पेशल FSI दिया हुआ है, अलग से एक अलग TDR दिया हुआ है। इतना TDR हो रहा है कि जिसका मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कैलसी, आप कोई भी इंसान कैलसी करिए, कैलसी के अंदर उसका आता ही नहीं, अमाउंट ही नहीं आता, इतना अमाउंट बाहर है। तो ये चीज़ सरकार ने खुद करना चाहिए। वो TDR का बेनिफिट खुद सरकार लेना चाहिए। धारावी इतना बड़ा धारावी है, आधे जगह में धारावी बच जाएगा और आधी जगह गवर्नमेंट को फ्री मिलेगी। वहाँ गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ अपना कर सकती है, बहुत सारा अपना विभाग खड़ा कर सकती है। मस्जिद, मंदिर जो लोगों का इधर है धारावी के अंदर, क्या अडानी बाहर बनाने के बाद वो देगा? नहीं। हम लोगों को वहाँ मस्जिद, मंदिर, चर्च कुछ भी नहीं देगा। सारी चीज़ धारावी के अंदर रह जाएगी। हम क्या बाहर से नमाज़ पढ़ने यहाँ आएंगे? हम क्या मंदिर में हमारे बाहर से इधर आएंगे? नहीं आएंगे। मेरा एक ही बोलना है कि ये जो हम लोग डेवलप के खिलाफ नहीं, हमको डेवलप चाहिए, लेकिन हमें अडानी नहीं चाहिए। अडानी जैसा चोर इंसान हमें नहीं चाहिए, जो आज इस देश के अंदर बर्बाद हो चुका है, उसकी GDP खत्म हो चुकी है। हमें ऐसा इंसान नहीं चाहिए। हमें सरकार डेवलप करके देवे, हम लोग एक्सेप्ट है। हम लोग डेवलप के खिलाफ नहीं है, हम लोग को डेवलप चाहिए, लेकिन अडानी नहीं चाहिए। धारावी की विकास हमें चाहिए, मगर आप कैसे देंगे? जो यहाँ के रोजगार है, जो घर गुती जो व्यवसाय करते हैं, उनको कहाँ रखेंगे, कहाँ देंगे? अभी 16 माल की बिल्डिंग बना के, वहाँ पे क्या पापड़ लाटने वाले वहाँ पापड़ लाट के सुखाने के लिए कहाँ जाएंगे? लेदर है कहाँ बिठाएंगे? ये हमें बताओ ना। अब बैठो सामने बैठ के बताओ कि धारावी विकास हो रहा है। हम धारावी के विकास करना चाहते हैं, हम विकास के खिलाफ नहीं है, मगर हम चाहते हैं आप एक बार धारावी के लोगों के सामने आके बात करो और बताओ फलाने आज से 5 स्क्वायर में आपको जगह देने वाले हैं, पात्र अपात्र को सबको देने वाले हैं। हम विकास के खिलाफ नहीं, कॉलेज हॉस्पिटल कहाँ देने वाले, ये तो हमें बताओ। एक बार धारावी के लोगों के सामने अदानी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करते हैं, अदानी जी साहब, आप धारावी के लोगों के सामने एक बार आइए और यहाँ के जो गरीब जनता है, उनके आंसू का एक एक हिसाब आपको देना पड़ेगा। आपको एक एक हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपका सरकार है। आप पुलिस भेजेंगे, मारपीट करेंगे। अभी देखो पुलिस वाले हमें कर रहे, अंदर जाओ, ये आपका प्रेशर ला रहे हो। मगर कब तक चलेगा? एक ना एक दिन हमारा दिन आने वाला है। ये सोचो, ये धारावी हमारे हक की है। हमारे 5 पूर्वज यहाँ पे पैदा हो गए, हमारे पैदाशी यहाँ के। हम कहाँ जाएंगे? हम लोग मिट्टी डाल के हमारा मकान बने। आप बोलेंगे अभी ये धारावी की जो बोलते हैं ना, मराठी कहावत है कि धारावी सोने चांदी देनारी कोंबड़ी है। मराठी में कहावत है, ये सोने की अंडी देने वाली मुर्गी है, और ये मुर्गी इन लोग को बीजेपी वाले को चाहिए। बाकी विकास करने वाले नहीं है। ये सिर्फ बोलते हैं हम विकास करें, विकास करने लायक ही नहीं, विकास नहीं करें। ये खुद के जो है ना, उनके जो नेता हुए, ये इनके घर भरने वाले लोग हैं। हम यहाँ रहते हैं, हम कीचड़ में रह के अभी हम लोग अच्छे मकान बनाए, तो इनको दिखाई नहीं दे रहे। अभी बोल रहे हैं यहाँ से कहीं भी डाल देंगे, हम लोग को फेंकेंगे, मिलिट्री लगाएंगे, पुलिस का प्रेशर लाएंगे, आप लोग यहाँ से भगाएंगे। मगर कब तक हम मरेंगे यहाँ पे, मगर हटेंगे नहीं। धारावी आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची। धारावी आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची। सर आपका नाम और आप धारावी में कब से रहते हो? मेरा नाम है गंगा जरबेर। मैं धारावी से, मेरा दादा परदादा, मेरे पिताजी और मेरे बचपन यहाँ का ही है। मैं हम लोग स्थानीय के धारावी का है। आज जो आंदोलन जो है हो रहा है, किस लिए हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि अदानी साहब जो भ्रष्टाचार है, हमको स्थानिक लोग किसको बताए नहीं, कुछ नहीं, क्या करने वाला है। जगह हमारा है तो हमको बताना चाहिए क्या नहीं कि उनको हमारा पॉलिसी से विरुद्ध है। हमको भी विकास चाहिए। विकास किस बेसिस पे चाहिए कि हम लोग स्थानीय लोग को बिठाए, बताइए प्लान क्या है। वैसा कुछ भी नहीं बताया है।
इसके लिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। सर ये अभी जो है सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? सरकार से यही मांगे कि भाई हमारा जो डेवलप हो ये दायरे में ही हो, दायरे के बाहर नहीं, हमारा हक का घर चाहिए हमारा। मतलब जो है ये 10 किलोमीटर दूर जो है आप लोगों को अलॉटमेंट देने वाला है, ऐसा कुछ सुनने आया था, उसके बारे में आप कह रहे हो क्या? उस पर क्या मान के हमारा जो बोलता ना 1,25,000 का जो सर्वे किया है लोगों ने और 58,000 पात्रता बनाए और बाकी को क्या वो 10 किलोमीटर फेंकने वाला बोल के ये सुनने में आया है। जैसे कि वो लल्लूभाई कंपाउंड, जैसे मीठा नगर, ये किसके कहने पे कर रहे हैं सब सर्वे, ये चुप के क्यों कर रहे हैं? तो सामने हमसे बताइए। अच्छा, ये जो डेवलपमेंट होने वाला है धारावी में, ये लोकल लोगों को बताया गया कैसे? नहीं बताया गया, नहीं बताया। क्या होने वाला है, कैसे कुछ भी नहीं बताया। भारतीय कामगार सैनिक की तरफ से हम लोग आए और जहाँ भारतीय कामगार सैनिक की तरफ से जब भी उद्धव साहब हमें बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं, तो हम सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं उनकी एक आवाज़ की तरफ से। आज ये जो धारावी का जो मसला खड़ा हुआ है उसमें उद्धव साहब तो सब लोग को मार्गदर्शन देंगे ही, लेकिन हम लोग भारतीय कामगार सैनिक की तरफ से माननीय अरविंद जी सावंत जो भारतीय कामगार सैनिक के अध्यक्ष है, अजीत सालवी साहब कार्याध्यक्ष और सचिन भाऊ अही जनरल सेक्रेटरी, उनके माध्यम से जो भारतीय कामगार सेना चलती है और जिनके सर पे उद्धव साहब जी का हाथ है, आदित्य साहब जी का हाथ है, तो उनके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी यही ख्वाहिश है कि ये लोगों को धारावी के जो जितने लोग रहते हैं और वो जो गरीबी से आज ऊपर है, तो उनका डेवलपमेंट जो हो रहा है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। जे लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारे नेता उद्धव साहब ठाकरे वो उनके बारे में ज़रूर अच्छा कुछ सोच रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग सब खड़े हैं और उनको हमेशा हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। सर आप धारावी में कितने सालों से रहते हो? धारावी में तो हम लोग मतलब मैं तो यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन भारतीय कामगार सेना की वजह से आज यहाँ पे खड़ा हूँ ताकि इन लोगों को भी ये सपोर्ट मिले, वो लोगों के साथ भी अच्छा न्याय हो जाए और उनकी भी उन्नति हो जाए। क्योंकि जो मतलब नीचे के स्तर पे जो लोग हैं उन्हें भी ऊपर उठना चाहिए और उनके बारे में भी अच्छा होना चाहिए। ये भारतीय का संविधान में लिखा गया है, तो उसके वजह से ये जो अभी आंदोलन पुकारा गया है धारावी के लिए, उसमें हम लोग यशस्वी आगे बढ़ जाएंगे और उसके लिए हमारे नेता उद्धव साहब ठाकरे वो जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं उनकी राह पर हम लोग चलते रहेंगे। जी, मेरा नाम खुर्शीद अहमद है और मैं धारावी में रहता हूँ। 1972 को मेरा बोर्न है और 1954 से हमारे यहाँ पे पिताजी रहते हैं, हम भी रहते हैं। आज जो ये आंदोलन हो रहा है, जो किस लिए हो रहा है? भरोसा नहीं हो रहा हम लोगों को। मसला क्या है कि हम लोग पिछले 80 साल से यहाँ 70 साल से है और धारावी एक मुंबई का हार्ट है। अब वाया रूमर्स उड़ रहे हैं, कहाँ देगा हम लोग, किधर देगा, कहाँ देगा, आई डोंट नो। पहले क्लियर करें कि क्या देने वाले हैं। विश्वास नहीं हो रहा कि 30 साल के लिए लोगों ने जगह लिया शायद कहीं पर लीज पे, वो दिखा के हम लोग 100 साल की पुराना हमारा बस्ती उगाड़ देगा तो कैसे चलेगा? मतलब आप लोग मतलब क्या है, विकास चाहते नहीं हो क्या? डेवलपमेंट चाहते नहीं, एक मिनट, विकास चाहते हैं, उजाड़ना नहीं चाहते। विकास करो, साफ सुथरा बोल के करो। अडानी जी लाइन पे, अडानी जी का प्रोजेक्ट है तो पब्लिक को क्लियर करो कि आपके साथ चीटिंग नहीं होगी, धोखा नहीं होगा। हम लोग टैक्स भी भर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मेरा खुद का जीएसटी नंबर धारावी के नाम पे रजिस्टर्ड है, मेरा खुद का जीएसटी नंबर। टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, घर का पैसा भर रहे हैं, सब भर रहे हैं। उसके बावजूद अगर क्लियर पिक्चर हमारे दिमाग में नहीं आएगी तो विश्वास कैसा करें? विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन विश्वासघात नहीं होना चाहिए। छपुताई चंदन शिवे लेबर शिवे। कैंप, ये कहाँ पे आया है? माटुंगा लेबर कैंप 189 एरिया। अच्छा, यस। माटुंगा से आप आए हो? हाँ, माटुंगा लेबर। बुलाया मैडम आपको? वर्षाताई गायकवाड़। वर्षाताई गायकवाड़ ने बुलाया। हाँ, तो मैडम क्या किस लिए आए हैं यहाँ पे, कुछ पता है आपको? हमारा जो रूम है, आज हम लोग 65 ईयर्स के हो गए हैं, बुढ़े हो गए। वहाँ पे हमारा 3 पीढ़ी हो गए चाली में। अभी हम लोग को रूम इतना छोटा दे रहे, 350 हम लोग कैसा लेंगे? मुलुंड में दे रहे क्या या धारावी में दे रहे? धारावी दे रहे। आप भी हमको धारावी डीआरपी हमारा ही है ना, धारावी में नहीं दे रहे, बाहर जगह पे दे रहे। हम लोग को धारावी में चाहिए हमारा रूम।
पब्लिक से बात करो ना, चुपके चुपके क्यों आते हैं, चुपके चुपके क्यों जाते हैं? धाराई से मिलना है तो धाराई से पब्लिक से बात करो। कहाँ रहते हो आप? एक ही घर में 4-4 फैमिली रहते हैं, तो उनका क्या होगा वो नहीं सोचे, उनको बोलो वो क्या करेंगे, पहले फिर धाराई को क्या करने का करो। मैडम आप कितने साल से रहते हो धारावी? हम लोग 100 साल हो गए, हमारे सास ससुर सब 100 साल से, ये लेकिन अडानिया या अंबानिया हम लोग को नहीं मालूम। ये जो आंदोलन हो रहा है क्यों हो रहा है? ये धाराई के लिए हो रहा है ना, धाराई खाने के लिए हो रहा है, धाराई के लिए सबके झोपड़े सबके घर है, धाराई आमच्या हक्काची। महल वाले तो कोई आएंगे नहीं, धाराई वाले झोपड़े वाले चाहेंगे ना, यहाँ झोपड़े वाले डेवलपमेंट के लिए ही हो रहा है ना। हाँ, ये सब अडानी भी डेवलपमेंट ही कर करो, रहा है, तो आप लेकिन लोग हम लोग पता नहीं करो, लेकिन एक घर में 4-4 फैमिली 3-3 फैमिली, उनका क्या होगा वो तो हम लोग को बोलो ना, उनको देंगे कि नहीं देंगे, तो सरकार ये बात करना चाहिए। हाँ, बिना बताए 3,000 लोगों को धारावी में नोटिस दिया गया है, अभी तक उसका कहाँ देना है कुछ नहीं बता दिया है क्या, और अपत्र में डाल रहे हैं, और हाँ डाल रहे हैं, और बोल रहे कि मुलुन वो माहुल गाँव देंगे। हम लोग माहुल गाँव क्यों जाएंगे जब हम धारावी के लोग हैं, धारावी में रहेंगे ना। धारावी के लोगों को धारावी में चाहिए, धारावी बचाओ आंदोलन है, धारावी आमच्या हक्काची। मैडम आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो? मैं धारावी में रहने वाली हूँ, मेरा नाम हलीमा नाम है, हलीमा अंसारी, महिला तालुका अध्यक्ष धारावी, और मैं यहीं के रहवासी हूँ और यहीं रहती हूँ। और हम अपनी लड़ाई हम लोग खुद अपनी लड़ाई के लिए, हमारे विकास के लिए, धारावी के विकास के लिए हम लोग निकले हुए हैं, अपने हक के लिए। धारावी में ही घर चाहिए, बाहर जाना नहीं हमको धारावी में ही घर चाहिए, धारावी में ही चाहिए, बाहर हम लोग जाने वाले नहीं। कितने साल से रहते हो धारावी? हम लोग 30 साल से रहते इधर, 20 साल से। 30 साल से रहते। TDR के बारे में आप लोगों को कुछ पता है क्या? TDR के बारे में किसी ने कुछ बताया था क्या यहाँ पर? नहीं बताया था। नहीं। तो आप लोग मतलब धारावी का विकास चाहते हो या नहीं चाहते? धारावी में ही चाहिए हमको, धारावी से बाहर नहीं जाना है, हमको धारावी में ही चाहिए, हम धारावी में ही रहना चाहते हैं, हम धारावी छोड़ के नहीं जाते। हमारी पूरी उम्र यहीं चली जा रही है, धारावी में ही। कमाना खाना धारावी में ही चाहिए, हमारे बच्चे भी इधर ही स्कूल पढ़ते, हम लोग कमा के खाते, और किधर हम लोग को सहारा नहीं है, किधर लंबा जाएंगे तो हम लोग कमा के नहीं खा सकते। इधर 30-35 साल हो गए। हाँ। और कहाँ रहते हो आप और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम रिजवान खान है, मैं युवा सेना से शाखा अधिकारी 134 से। कहाँ से? गवंडी से, शिवाजी नगर गवंडी से आए। अच्छा, गवंडी में रहते हो? हाँ। यहाँ पे किसने बुलाया? यहाँ पर ये आदित्य साहब के लिए आए। आदित्य साहब के हाँ, उन्होंने ये जो मोर्चा जो निकाला है, Invitation कैसा आया आपको, मतलब यहाँ पे? ये सब हमारे जो शाखा प्रमुख है जो शिवाजी नगर के, उनको सब इनविटेशन आया था। ये तो TDR के बारे में कुछ पता है क्या सर आपको? TDR के बारे में नहीं, ये TDR के बारे में नहीं पता आपको? ओके। चाचा आपका नाम क्या है और अब आप कहाँ से आए और क्यों आए हो यहाँ? मैं धारावी से आया हूँ। आप धारावी में रहते हो? धारावी में रहता हूँ। कितने साल से रहते हो? अरे मेरे हो गया 48। आज जो ये आंदोलन हो रहा है क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? अरे ये अडानी के अडानी है अडानी जो है यहाँ पे मतलब आ रहा है कब्जा करने, ऐसा कुछ? हाँ, वही कहना है। कब्जा नहीं बनाने के लिए आ रहा है, कब्जा चिटिंगबाज है। ठीक है। कहाँ से आए और क्यों आए? मेरा नाम सुरेखा बामने, आप कहाँ से आए? मलाड से है। मलाड से आए हो आप? किस लिए आए हो यहाँ? मोर्चे पे आए, मोर्चे में कौन आए। बुलाया आप लोगों को? हम लोग के शाखे के लोग हैं, वो बुलाए। अच्छा, मतलब इकट्ठा होकर एक सब कर बुलाया रहा है। है। ओके। ये मतलब क्यों ये मोर्चा रखा गया है, कुछ पता है? वो धारावी है ना, उसके झोपड़पट्टी है ना, उसके लिए। हाँ? होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि गरीब लोग को हटा के वो ये करना चाहिए ना। ओके ओके मैडम। ये अच्छा होना चाहिए। आप कहाँ से आए मैडम? हम मलाड से ही आए हैं। मलाड से आए? मलाड से ही ओके ओके। आपका क्या कहना है इस मोर्चे के बारे में? क्या है, गरीबी धारावी का जो मोर्चा निकाला है वो अच्छा के लिए किया है, अच्छा होना। आप भी मतलब शिवसेना की शाखा की तरफ से? हाँ, शाखा की तरफ से आए। ओके ओके मैडम।
और यहाँ पे क्यों आए और कहाँ से आए? मेरा नाम अपर्णा लांजेकर है, मैं मलाड से आई हूँ। उद्धव साहब का मोर्चा उसके लिए आई हूँ मैं। मलाड से आप धारावी आए हो, कौन बुलाया आपको यहाँ पे? हाँ, बाबा साहेब ठाकरे के इधर से आई है। मोर्चा किस चीज़ के बारे में है ये? धारावी की झोपड़पट्टी है उसके बारे में। टीडीआर के बारे में कुछ पता है क्या मैडम आपको? टीडीआर के बारे में? टीडीआर के बारे में मतलब अभी 40% है, वो लोग 90% से करने वाले हैं, ऐसा है। मैं ना मालती शेड़गे है, मैं शिवसेना शाखा 152 चेंबूर नाका से आई हूँ। यहाँ पे हम लोग के उद्धव साहब के नेतृत्व में ये जो धारावी का है ना अदानी के खिलाफ जो मोर्चा है, वो मोर्चा में हम लोग शामिल होने के लिए आ गए हैं। बोला था यहाँ पे आने के लिए हमारे पक्ष प्रमुख है उद्धव साहब, उन्होंने। ये जो है मोर्चा हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो क्योंकि है ना यहाँ पे धारावी का है ना विकास के लिए ही हो रहा है। इन लोग का है ना, वो लोग है ना अदानी उन लोग के ऊपर है ना ये कर रहा है, टीडीआर इन लोग का रोजगार वगैरह पूरा। कुछ पता है आपको? नहीं है, इतना तो हम लोग को नहीं पता है। हाँ सुना है, लेकिन क्या है ना मालूम है, इधर का अगर है ना डेवलपमेंट हो जाता है, अदानी करता है, तो देखो अदानी का और पार्टनरशिप है किसका है, लेकिन ये बड़े बड़े लोगों का काम है। इसके लिए ना यहाँ पे जो है ना धारावी बोला जाता है, ये रोजगार है। लोगों को छोटा छोटा लघु उद्योग है, छोटा छोटा उन लोग का है ना घर चलता है वो उद्योग से, तो ये सब निकल जाएगा। तो इसको विरोध तो चाहिए ना, क्योंकि देखो आप कहाँ से हैं मैडम? आप कहाँ से? हम लोग चेंबूर नाका 152 शाखा। आम्ही रेल्वे लाईनच्या सेंट्रल रेल्वेच्या लाईनमध्ये आम्ही राहतो। आमच्या ह्या प्रकल्पामध्ये आम्हाला बाहेर फेकलं जाईल असं सांगितलं जात आहे, तर हा आमच्यावर अन्याय आहे। आज आमच्या महात्मा गांधी नगरमध्ये एक नोटीस दिली गेले, आमची सायनपासून झोपडपट्टी आहे, परत धारावीतील कुंभारवाडे आहेत, कोलीवाडे आहेत, या लोकांना तुम्ही काय देणार? आम्हाला लोकांना विश्वासात घेतले गेलेलं नाही। आम्ही कोणाकडे बघायचं? आम्हाला न्याय कसं मिळेल? ह्याच्यासाठी हे आम्ही सर्व पक्षीय हा जो मोर्चा आहे याला आम्ही पाठिंबा दिलेला। आम्ही शिवसैनिक आहोत, उद्धव साहेबांच्या आदेशानुसार आम्ही ते सगळे जमलेलो आहोत आणि धारावीसाठी आम्ही अखेर श्वासपर्यंत आम्ही लढत राहणार, आम्हाला न्याय मिळेपर्यंत। जय हिंद। सर आपका नाम क्या है और आज किस चीज़ का जो है यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है? मेरा नाम कॉमरेड प्रकाश रेड्डी है। मैं सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मुंबई का सचिव मंडल सदस्य हूँ। आज धारावी का जो तथाकथित विकास के बारे में अडानी को ये प्रोजेक्ट दिया है, वो अडानी का प्रोजेक्ट रद्द होना चाहिए और सरकार ने ये धारावी का विकास करना चाहिए, ये पहले मुद्दा है। क्योंकि ये जो अडानी का प्रोजेक्ट है उसमें जो जीआर निकाला है उसमें धारावी के रहवासियों का कुछ फ़ायदा नहीं है, उनको यहाँ से भगाया जाएगा। यहाँ ग्लोबल एफएसआई दिया गया है अडानी को, वो अपने पूरे भारत में किसी को दिया गया नहीं। टीडीआर की मोनोपोली दी गई है, तो टीडीआर उससे ही खरीदना पड़ेगा और मुंबई में जो घर है उसकी प्राइस बढ़े जाएगी। और धारावी जो है वो मिनी हब है, यहाँ फरसान बनता है, इडली बनता है, लेदर है, यहाँ कुंभारवाड़ा है, यहाँ रोज़गार उपलब्ध है। उसके बारे में ये प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पात्र अपात्र की जो बात है वो 1 लाख के करीब धारावी के रहवासी अपात्र ठहरे गए हैं। तीसरी बात, अडानी ने कहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं किया है, उसके ऊपर इंक्वायरी चली है। और यहाँ जो आपने देखा तो यहाँ के एयरपोर्ट से बीकेसी है और बीकेसी के बाजू की धारावी की ज़मीन है और वो ज़मीन माहिम और दादर तक जाती है, यानी ये ज़मीन वो खा जाएगा। यहाँ में कुछ दिखाएगा, कोई टावर बनाएगा और यहाँ के लोगों को 10 किलोमीटर के आगे वो फेंक देगा। तो उसमें और ये सरकार पैसा डाल रहा है, स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल है, उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट 8 करोड़ दे रहा है, एसआरए दे रहा है। तो और हमारा ये कहना है कि माडा और एसआरए ने, गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। आपने देखा कि ये जीआर निकाला है, फडणवीस ने निकाला है जब वो हाउसिंग मिनिस्टर था, और उसमें अडानी का ही फ़ायदा है उसमें। तो मुंबई में एयरपोर्ट अडानी का, इलेक्ट्रिसिटी अडानी की, बाद में ये ज़मीन अडानी की, और जो मीटर अभी बनाए जा रहे हैं वो प्रीपेड मीटर भी अडानी के। तो मुंबई उसके बाप की जागीर नहीं है, तो इसमें विकास की बात नहीं है, सिर्फ अडानी का फ़ायदा है।
और धारावी के लोग मुंबई में मेहनत कर मजदूर है, उनको उखाड़ा दिया जाएगा, उसका कुछ लिमिट नहीं है। 2037 तक ये किया जाएगा उसमें, और अगर नहीं हुआ तो उसको ऊपर हर साल में सिर्फ 1 करोड़ का जुर्माना है। सर, धारावी वासियों का जो है आज आंदोलन रखने का असल मकसद क्या है? सरकार तक आप लोगों की मतलब कौन सी अपील है कि सरकार एक्सेप्ट करना चाहिए? हमारे ये कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट अडानी को दिया है वो रद्द होना चाहिए और सरकार ने ही डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत साल से धारावी के विकास के बारे में बातें चल रही है। पीएमजी प्रोजेक्ट था, बाद में कुछ जगह का सोसाइटी डेवलप कर रही है। धारावी का विकास होना चाहिए, विकास के खिलाफ कोई नहीं है। सरकार अडानी को पैसा देके उसका फ़ायदा क्यों कर रही है? सरकार ही विकास करे ना। और मुंबई जो है मेहनत मजदूर की है, तो यहाँ ये उखाड़ करके केंद्र शासित करने की ये साजिश है, तो इसके लिए हम विरोध करते हैं। हम सरकार को कहते हैं कि आप धारावी के रहवासी हो सर? नहीं, मैं धारावी के नहीं है, मगर बाकी सब ये रहवासी है। ये चंद्रकांत शिंदे है, ये धारावी के है, ये धारावी से, सब धारावी के हैं। सर, आप लोगों की क्या मांग है? धारावी वासियों की क्या मांग है इस आंदोलन को लेके? धारावी की सबसे पहले मांग तो यह है कि अडानी को हटाओ और धारावी बचाओ। दूसरा मांग है कि धारावी का विकास म्हाडा और MMRD या हुडको सिडको से होना चाहिए, जो कि शासन की यंत्रणा है। तीसरा है कि हम लोगों को सभी झोपड़वासियों को कम से कम 500 स्क्वायर फीट का मुफ्त मेंटेनेंस फ्री घर मिलना चाहिए 10 साल के लिए, मेंटेनेंस फ्री। उसके बाद में हम लोग जो है ना धारावी के बाहर जाने वाले नहीं हैं। हमारे धारावी वालों को धारावी के अंदर ही जगह मिलना चाहिए और हम धारावी के बाहर नहीं जाएंगे। वो कहते हैं कि 10 किलोमीटर भेजेंगे, लेकिन नहीं जाएंगे हम लोग। ये हमारा प्रमुख मांगने है। दूसरी बात ऐसा है कि धारावी के अंदर बहुत सारा जो है कि प्रार्थना स्थल है, मस्जिद है, मंदिर है वगैरह, उनको भी जगह इसी के अंदर मिलना चाहिए। तीसरा ये है कि बिल्डिंग के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं अभी, उनको कम से कम 750 का एरिया मिलना चाहिए स्क्वायर फीट। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो है कि धारावी कोलीवाड़ा, कुंभारवाड़ा, इनके लिए अलग से प्रोजेक्ट बनाने का मांग कर रहे हैं, क्योंकि तो वो लोग वहाँ इतने जगह उनके पास है कि वो लोग वहाँ से हटेंगे नहीं। इसके लिए उनके लिए अलग से प्रोजेक्ट होना चाहिए। और जो टाटा पावर के नीचे के जो लोग हैं, वहाँ पर बिल्डिंग बन नहीं सकती है, इसके लिए उनको भी धारावी के अंदर समावेश करना चाहिए, धारावी के अंदर उनको जगह मिलना चाहिए। और जो लोगों को धारावी के बाहर भेजा गया है अलग अलग कारणों की वजह से, उन लोगों को फिर से जो है कि लिस्ट बना करके वापस बुला करके धारावी के अंदर उनको बसाना चाहिए। ये हमारा मांग है। दूसरी बात ऐसा है कि रेलवे के ज़मीन के लिए 850 करोड़ रुपया जो है स्टेट गवर्नमेंट ने रेलवे को दिया है, तो रेलवे के ज़मीन के ऊपर की जो झोपड़पट्टीवासी है उन लोगों को भी धारावी के अंदर ही बसाना पड़ेगा और उनको भी 500 स्क्वायर फीट का मकान देना पड़ेगा। तीसरा ये है कि धारावी के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे व्यापारी है, इंडस्ट्रीज छोटी छोटी चलाती है, उन लोगों के लिए एक इंडस्ट्रियल जोन बना करके अलग से धारावी के अंदर ही सेंटर में किधर भी वो बनाना चाहिए और उनको वहाँ पर ही बसाना चाहिए। ये हमारा मांग है। और इसी के साथ हम लोग ये चाहते हैं कि म्हाडा से विकास होना चाहिए। हमारा मांग ये है कि म्हाडा से विकास होना चाहिए, अडानी से नहीं। अडानी और अंबानी कोई एक व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है, इसलिए कि हेरिटेज के रिपोर्ट के मुताबिक दिवालाखोर अडानी, जिसका दिवाला निकल चुका है अडानी का, वो दिवालाखोर आदमी हमारा विकास क्या कर सकता है? हमको तो लूट के खाएगा वो। और दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनको 80% पावर उसके पास दे दिया है और 20% लो पावर अपने पास रखा है। तो इसका मतलब यह है कि अडानी जो चाहे वो कर सकता है, हम लोगों को किसी भी तरीके से हकाल सकता है। इसीलिए हमारा मांग ये है कि अडानी को हटाओ और म्हाडा से विकास कराओ, धारावी बचाओ।